वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। राधा रानी का नाम गुरुजी दिन में बहुत लेते हैं, पर सपने में ऐसा गाना क्यों आते रहता है? गुरुजी हम 2015 से आपको ढूंढ रहे थे, 19 में जाकर आपका पहला भजन सुने थे। अच्छा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधे राधे सर। गुरुजी जी कैसे हो आप? ठीक है। हम आपसे आपकी वीडियो देखते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। मेरठ से आए हम। अच्छा हाँ मेरठ, अरे मैंने वो ड्रम वाला। आप कसाई हो? हाँ कसाई है। आगे आओ, अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। तो आप कसाई हो? हाँ, कसाई। कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। महाराज जी राधे राधे। जी ये हमारा प्रश्न है कि हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, वो जा 7 नहीं। साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जाता। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं हैं? उसको डाल रहे हैं, उसको भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है, तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना है बताओ? और कुछ नहीं, ये कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी, नहीं जा रहे। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा तो रहा। आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। बात तो सही है। अभी लोगों ने नहीं ले रहे हैं, अभी पता नहीं क्यों। स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड। तो जनरेटर जब स्टार्ट होता है जी, तो वो कैसे स्टार्ट होता है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उसके बाद आजकल तो बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं जी, करिश्मा, ये वो बहुत सारे नाम है, मगर हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ यामा चलाते थे या फिर राजदूत। इन दोनों बाइक्स की जो आवाज होती थी गुरुजी, वो कैसी होती थी? मेरी टंकी थोड़ी छोटी है, इसलिए जल्दी तेल खत्म हो गया जी। सही है, बड़ी करो टंकी। जी जी, ये आपके आशीर्वाद से होगी जी। शादी हो गई? नहीं जी, आपका आशीर्वाद हो तो जल्दी होगी जाएगी। शादी होने के बाद बड़ी हो जाएगी, फिर ज्यादा आवाजें निकलेंगी जी। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा रसगुल्लाबाद। हाँ रसगुल्ला। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। शायद। भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपा करके नामकरण करवा दीजिए। ठीक है। नाम कोई अच्छा। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने। हाँ तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को?
दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिला रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये उठाना खुद ही करना चाहती है सब कुछ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह, ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अच्छा। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना बुढ़ापे में? देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, आपसे बताएं। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं, अच्छा, वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। वो आपकी कथा सुनती है तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, अच्छा, वो कहती है सुनो, ठीक है, और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते ना, वहाँ टीवी बंद कर दे। आज जन्म के लिए बंद गई बेचारी, वो ऊब गई एक ही जन्म में, एक ही जन्म में ऊब गई, बस बंद करो अब। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ। नहीं, उनसे पूछना कि तुम बंधी काय से थी? उसको कोई रस्सा से, रस्सी से, चैन से? उसका कोई जैसे तकलीफ नहीं है। उसका पति कहता है कि एक जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे? आएंगे। आप उनको एक काम करना, मेरे पास लाना। नहीं आएंगे। क्यों? गुरुजी इनका पति का ही कहानी है ये सब। आपके पति की कहानी है और आप कह रही हो पड़ोसन। आप रोज उनको ना आई लव यू बोला करो। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भजन बताओ जी, थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी, बैगन। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। ये भी है, फिर भजन भी गाना। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? ऐसे गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई उस समय से सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी। काहे मार मत करो पत्नी को। अच्छा, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करें? आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी। नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में? चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। चलो दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, खुश रहो। मैं जैसे तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन? लोग पड़ोस के लोग रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियां देते हैं? देने तो। वो बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे। तो हमें फिर उनको 2-4 मैं सुना देता हूँ। फिर हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुना।
गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को। एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी जी यदि सुधरे तो फिर मारो। तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती, वो भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? अच्छा कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में। ठीक है आप जाओ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? शादी इसलिए की इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत 10 का 10 उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत में सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। मेरे बेटा नहीं है गुरुजी। ठीक है। उनको आशीर्वाद देनी चाहिए, 2 बेटियां हैं सिर्फ। तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा। मेरी 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती है, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। फिर आप बताना। देखो हमारे मेरी सास जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा। हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया।